नमस्कार। शिखर दत्त आपके डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है जो कि पिछले दिन का अभ्यास प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन नॉर्वे के प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए है जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ऑप्शन बी आडून लिस्बकेन, ऑप्शन सी ट्रिग्वे स्लैग्स वाल्ड वेदुम और चौथा ऑप्शन है जोनास गहर स्टोर। इस प्रश्न का सही उत्तर है जोनास गहर स्टोर। हाल ही में नॉर्वे में लेबर पार्टी के नेता जोनास गहर स्टोर ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। सितंबर 2021 में स्टोर की लेबर पार्टी ने संसदीय चुनाव जीते, जिसके बाद मौजूदा प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग और उनकी सरकार ने पद छोड़ दिया। जोनास गहर स्टोर के बारे में देखते हैं तो वे 2014 से लेबर पार्टी के नेता हैं। उन्होंने 2005 से 2012 तक प्रधानमंत्री जेंस स्टोल्टेनबर्ग के विदेश मामलों के मंत्री के रूप में और 2012 से 2013 तक स्वास्थ्य और देखभाल सेवाओं के मंत्री के रूप में कार्य किया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जोनास गहर स्टोर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आज का, हाल ही में खोजा गया एलियम नेगियनम एक है? पादप, जंतु, पुष्प, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पादप। हाल ही में खोजा गया एलियम नेगियनम एक पादप है। यह उत्तराखंड में पाया गया था, जिसकी प्याज और लहसुन जैसे कई मुख्य खाद्य पदार्थों के जीनस से संबंधित होने की पुष्टि की गई है। इसके मुख्य बिंदु हैं, एक प्रधान भोजन जनसंख्या के आहार का प्रमुख भाग होता है, वे नियमित रूप से खाए जाते हैं और एक व्यक्ति की ऊर्जा और पोषण संबंधी जरूरतों के एक बड़े हिस्से की आपूर्ति करते हैं। एलियम मरीलिडेसिए में सबसे बड़े जेनेरा में से एक है। जड़ी बूटियों का एक परिवार पादपों से जुड़ा हुआ है, जिसमें नरम तने होते हैं। मुख्य रूप से 12मासी और बल्बनुमा पुष्पों वाले पादप हैं। जीनस एलियम में दुनिया भर में लगभग 1100 प्रजातियां शामिल हैं, जिनमें प्याज, लहसुन, स्कैलियन, छोटे प्याज और स्कुंद जैसी कई प्रमुख खाद्य पदार्थ शामिल हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है पादप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय आधार हैकथॉन 2021 नामक हैकथॉन की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ऑप्शन बी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, ऑप्शन सी UIDAI, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी UIDAI। भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI आधार हैकथॉन 2021 नामक एक हैकथॉन की मेजबानी करेगा। हैकथॉन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे आमतौर पर एक तकनीकी कंपनी या संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है, जहां प्रोग्रामर एक परियोजना पर भागीदार बनने के लिए थोड़े समय के लिए एक साथ मिलते हैं। इसके मुख्य बिंदु हैं, यह आधार टीम द्वारा आयोजित किया जाने वाला पहला आयोजन है। इसका उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युवा नवप्रवर्तकों की पहचान करना है। यह अभिनव तकनीकी समाधानों के माध्यम से हैकथॉन चुनौतियों को हल करने पर केंद्रित है। UIDAI सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के युवाओं तक पहुंच रहा है। आधार हैकथॉन 2021 की थीम, तो यह 2 थीम पर आधारित है, नामांकन और अद्यतन, और दूसरा है पहचान और प्रमाणीकरण। नामांकन और अद्यतन में यह अनिवार्य रूप से निवासियों द्वारा अपने पते को अद्यतन करते समय अपने आने वाली कुछ वास्तविक चुनौतियों को शामिल करता है। और पहचान और प्रमाणीकरण, यह थीम UIDAI आधार संख्या या किसी भी जनसांख्यिकी जानकारी को साझा किए बिना पहचान साबित करने के लिए अभिनव समाधान मांग रहा है।
तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा UIDAI, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में UGC द्वारा निम्नलिखित में से किस डिग्रियों को मान्यता दी गई है? पहला है बैचलर ऑफ सोहा रिकपम मेडिसिन एंड सर्जरी, दूसरा है बैचलर ऑफ सोवा रिगपा मेडिसिन एंड सर्जरी, तीसरा ऑप्शन है बैचलर ऑफ सेवा रिगपाल मेडिसिन एंड सर्जरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बैचलर ऑफ सोवा रिगपा मेडिसिन एंड सर्जरी। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC ने निर्दिष्ट डिग्री के तहत बैचलर ऑफ सोवा रिगपा मेडिसिन एंड सर्जरी यानी कि BSRMS को मान्यता देते हुए एक अधिसूचना जारी की है। इस पर मुख्य विचार हैं, UGC ने BSRMS को मेडिसिन एंड सर्जरी, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और हेल्थ एंड अलाइड साइंसेज, फार्मेसी, पैरामेडिकल और नर्सिंग के तहत एक नई डिग्री के रूप में मान्यता दी है। UGC मान्यता के साथ कोई भी विश्वविद्यालय अपने कॉलेज में BSRMS की डिग्री प्रदान कर सकता है। डिग्री की अवधि न्यूनतम 5 वर्ष होगी और प्रवेश योग्यता के रूप में 10+2 निर्धारित है। क्या है सोवा रिगपा? तो यह हिमालय क्षेत्र में एक पारंपरिक और लोकप्रिय औषधीय अभ्यास है। अब तक केवल 2 डीम्ड विश्वविद्यालय अर्थात लेह में केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान यानी कि CIBS और सारनाथ में स्थित केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान यानी कि CIHTS सोवा रिगपा चिकित्सा में डिग्री प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बैचलर ऑफ सोवा रिगपा मेडिसिन एंड सर्जरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया IAI हेरान निम्नलिखित में से किस देश द्वारा विकसित किया गया माध्यम ऊंचाई लंबा स्थिर मानव रहित हवाई वाहन है? तो इस प्रश्न में विकल्प दिए गए हैं चीन, भारत, फ्रांस और इजराइल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इजराइल। IAI हेरान एक मध्यम ऊंचाई लंबा स्थिर मानव रहित हवाई वाहन है जिसे इजराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के मालत यानी कि UV डिवीजन द्वारा विकसित किया गया है। यह खबरों में क्यों है? तो भारतीय सेना के उड्डयन को हाल ही में पूर्वी क्षेत्र में इजराइल हेरान फर्स्ट मानव रहित हवाई वाहनों का नियंत्रण मिला है। यह पहले आर्टिलरी के साथ सभी विमानन संपत्तियों को एक छत के नीचे लाने और सीमा पार चीनी गतिविधियों पर नज़र रखने की क्षमता को बढ़ाने में साथ देता है। इसकी पृष्ठभूमि है, यह कदम असम के मिसामारी में कई नई विमानन ब्रिगेड की स्थापना के महीनों के बाद उठाया गया है। मिसामारी में आर्मी एविएशन ब्रिगेड को उड्डयन संस्थानों की बेहतर कमान और नियंत्रण को सक्षम करने के लिए बनाया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इजराइल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में खाली स्थान के साथ टाई अप करके तिब्बत विज्ञान में एक कोर्स शुरू किया है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं केंद्रीय हिमालयी संस्कृति अध्ययन संस्थान, दूसरा ऑप्शन है उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, तीसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य विज्ञान का अरुणाचल सामुदायिक कॉलेज और चौथा ऑप्शन है A और B दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है केंद्रीय हिमालयी सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर तैनात अपने अधिकारियों और जवानों को तिब्बती संस्कृति में उन्मुख करना और उन्हें
उन्हें युद्ध सूचना को बेहतर ढंग से समझने के लिए तैयार करना है। सेना ने अरुणाचल प्रदेश में केंद्रीय हिमालयी सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान के साथ गठजोड़ कर तिब्बत विज्ञान में एक पाठ्यक्रम शुरू किया है। इसके प्रमुख बिंदु हैं। 15 प्रतिभागियों के पहले बैच को इस साल मार्च से मई तक प्रशिक्षित किया गया था। सेना के प्रशिक्षण कमान यानी कि ARTRAC ने देश भर में तिब्बत विज्ञान के लिए 7 संस्थानों की पहचान की है, जिनमें से 2 पूर्वोत्तर में है, दूसरा सिक्किम में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है केंद्रीय हिमालयी संस्कृति अध्ययन। अगला प्रश्न है 18 अक्टूबर 2021 को किस बैंक पर RBI निर्देश 2016 धोखाधड़ी वर्गीकरण और वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा FIS द्वारा रिपोर्टिंग के तहत 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? पहला ऑप्शन है HDFC बैंक, दूसरा है ICICI बैंक, तीसरा है PNB और चौथा है भारतीय स्टेट बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक। 18 अक्टूबर 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI पर 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। RBI धोखाधड़ी वर्गीकरण और वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा रिपोर्टिंग निर्देश 2016 में निहित निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4) फर्स्ट और 51 फर्स्ट के साथ पठित धारा 47(a) फर्स्ट के प्रावधानों के तहत RBI में निहित शक्तियों के प्रयोग में जुर्माना लगाया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक, चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न है विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस यानी कि WOD प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 18 अक्टूबर और 21 अक्टूबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 20 अक्टूबर। प्रतिवर्ष 20 अक्टूबर को विश्व ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि अस्थि सुशीरता दिवस मनाया जाता है। वैश्विक WOD अभियान 2021 की थीम अस्थि शक्ति को बढ़ाएं है। इस दिन के बारे में देख लेते हैं। इसका उद्देश्य ऑस्टियोपोरोसिस और मेटाबॉलिक हड्डी रोग की रोकथाम, निदान और उपचार के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। यह इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन यानी कि IOF द्वारा एक विशिष्ट थीम के साथ 1 साल के लंबे अभियान के शुभारंभ के द्वारा आयोजित किया जाता है। क्या है ऑस्टियोपोरोसिस? इसके बारे में देखते हैं। तो यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें हड्डियां कमज़ोर और भंगुर हो जाती हैं। शरीर लगातार हड्डी के ऊतकों को अवशोषित और प्रतिस्थापित करता है। नई हड्डी का निर्माण पुरानी हड्डी को हटाने के साथ नहीं होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 20 अक्टूबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है कमोडोर J वालिया, दूसरा ऑप्शन है कमोडोर सुभाष चंद्र लुथरा, तीसरा ऑप्शन है कमोडोर अमित रस्तोगी और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कमोडोर अमित रस्तोगी। 18 अक्टूबर 2021 को कमोडोर अमित रस्तोगी जो कि सेवानिवृत्त हैं को राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने भारतीय नौसेना में 34 साल की सेवा की है। क्या है राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम यानी कि NRDC? इसके बारे में देखते हैं। तो इसकी स्थापना 1953 में भारत सरकार द्वारा की गई थी।
इसकी गठन विभिन्न राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, विश्वविद्यालयों से निकलने वाली प्रौद्योगिकियों, जानकारी, आविष्कार, पेटेंट प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने, विकसित करने और व्यावसायीकरण करने के प्राथमिक उद्देश्य के। अगला पॉइंट है, यह वर्तमान में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम कर रहा है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कमोडोर अमित रस्तोगी। अगला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस कार्यक्रम के तहत सरकार के प्रमुख रूप में 20 साल पूरे करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिनंदन के लिए मोदी वैन को हरी झंडी दिखाई है? पहला ऑप्शन है सेवा ही संगठन, दूसरा ऑप्शन है सेवा में संगठन और तीसरा ऑप्शन है सेवा और संगठन, चौथा ऑप्शन है सेवा का संगठन। तो सेवा ही संगठन यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 20 साल पूरे करने के उपलक्ष्य में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन को हरी झंडी दिखाई है। इस प्रश्न के प्रमुख बिंदु हैं, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में 5 मोबाइल मेडिकल वैन चलेंगी। वे भाजपा के राष्ट्रीय सचिव विनोद सोनकर द्वारा संचालित कौशाम्बी विकास परिषद के तहत काम करेंगी। मोदी वैन में 32 इंच का टेलीविज़न और एक हाई स्पीड इंटरनेट सेवा शामिल होगी, जो पीएम मोदी के मासिक रेडियो प्रसारण मन की बात का प्रसारण करेगी। वैन में टेलीमेडिसिन भी शामिल होगा और यह एक ऐसी मशीन से लैस है जो एक बार में 39 रक्त नमूनों का परीक्षण कर सकती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सेवा ही संगठन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने सीमा वार्ता को गति देने में मदद करने के लिए 3 चरणीय रोड मैप समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी चीन और भूटान। चीन और भूटान को औपचारिक बैठक के दौरान सबसे विलंबित सीमा वार्ता में तेजी लाने में मदद करने के लिए 3 चरणीय रोड मैप पर एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। इस प्रश्न के मुख्य बिंदु हैं, चीन के विदेश मामलों के सहायक मंत्री वू जियान घाओ और भूटान के विदेश मंत्री ल्योम्पो टांडी दोरजी ने वर्चुअल हस्ताक्षर समारोह में भूटान चीन सीमा वार्ता में तेजी लाने के लिए 3 चरणीय रोड मैप पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है और दोनों पक्षों के बीच कई वर्षों के ठोस प्रयासों और वास्तविक सहयोग का परिणाम है। यह मानते हुए कि यह वर्तमान बाधाओं को तोड़ने और चीन भूटान संबंधों की स्थापना की नींव रखने के लिए मंच तैयार करता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चीन और भूटान। अगला प्रश्न है जो कि आज का अभ्यास प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। प्रश्न है, निर्माणाधीन सेला सुरंग खाली स्थान के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करेगी? ऑप्शन ए है हिमाचल और उत्तराखंड, ऑप्शन बी है असम और अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक और महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन के करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।